हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फरवरी मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आपका करियर। ठीक है, तो आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। सोशली भी देखते हैं क्या इशूज़ रहेंगे, किस तरह से सोशल लाइफ रहेगा आपका, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा। पहले हम आपके लव लाइफ की बात करेंगे, तो ओवरऑल थीम पहले बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। फरवरी आपके लिए मैनिफेस्टेशन का मंथ है। जो आप सोच रहे हो, जिस एनर्जी में हो, वही एनर्जी अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए इंटेंशन बहुत क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो बहुत इंटेंशंस तो क्लियर रखिए, सच्चा रखिए, अच्छा रखिए, क्लीन रखिए, साथ में सोच भी अपनी अच्छी रखिए, तभी इंटेंशन सही आएगा। ठीक है, जाने अनजाने में कुछ भी स्ट्रांगली सोच लोगे तो वो भी चीज़ें हो सकती है। सिंगल्स के लिए बात करते हैं, जो लोग सिंगल है, उसके बाद में हम जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए बात करेंगे, उनके पर्सन की फीलिंग्स। पहले सिंगल्स की बात कर लेते हैं। तो सिंगल्स यहाँ पर ऐसा है आपके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन की बात करेंगे। तो आप पिछले डिसअपॉइंटमेंट का बोझ अभी तक उठाए हुए हो। ठीक है, जो भी पास्ट में ब्रेकअप हुआ था आपका, उसका बोझ अभी भी आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है, अभी तक वो लेकर चल रहे हो। भले ही वो पर्सन निकल गया, टाइम निकल गया, 10 साल हो गए हो, 1 साल हो गया हो, कुछ महीने कुछ दिन हुए हो, फिर भी ये सब कुछ चल रहा है। दिल के किसी कोने में रिग्रेट या काश ऐसा ना होता वाली फीलिंग है। फरवरी के स्टार्ट में थोड़ा इमोशनल हैवीनेस रहेगा, आपको हैवीनेस फील होगा, जैसे आप खुद को ही रोके हुए हो, ऐसे। ठीक है, ये इमोशनल हैवीनेस आपको फरवरी के स्टार्टिंग में रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी बात है यहाँ पर, ये 2 कार्ड्स हैं। तो मिड फरवरी से सडन मैसेजेस, चैट्स, कॉल्स का योग बन रहा है। ऑनलाइन या डिस्टेंस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। कोई दूर दराज के सिटी से हो ऐसा लग रहा है, या फिर ऑनलाइन आप कनेक्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। कोई क्यूरियस, बातचीत में तेज़, थोड़ा इमेच्योर पर इंटरेस्टिंग इंसान आ सकता है या सकती है आपके तरफ, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स प्लस टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये लव स्लो बर्न टाइप होगा, तुरंत फायरवर्क्स नहीं, स्लोली आगे बढ़ेगा, स्लोली डेप्थ आएगी इसमें, स्लोली आप दोनों इन्वॉल्व होगे, पर स्टेबिलिटी का प्रॉमिस है। अगर आप पेशेंस रखो और बैलेंस में रहो तो ये कनेक्शन काफ़ी हेल्दी ग्रो कर सकता है। ठीक है, पेशेंस रखना है। एडवाइस ये रहेगा आपके लिए सिंगल्स कि पास्ट का वेट छोड़ोगे तभी न्यू एनर्जी एंटर करेगी। जल्दी डिसीजन मत लेना, ऑब्जर्वेशन में रहो, यह आपके लिए एडवाइस रहेगा सिंगल्स। ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स प्लस टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो पार्टनर आपके लिए सिंसियर है पर एक्सप्रेस करने में स्लो है। वो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म और स्टेबल बनाना चाहते हैं या चाहती है। ठीक है, ड्रामा नहीं चाहते हैं अभी आपके पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। कम्युनिकेशन बढ़ेगी, पर कभी कभी बातें शार्प या ब्लंट हो सकती हैं। जल्दी रिप्लाई, जल्दी रिएक्शन से बचना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा ये चीज़ें अपने आप को संभालना है आपने। ठीक है, द हैंग्ड मैन प्लस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर, थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहेगा उसको। अगर आप थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके संभालोगे सब कुछ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिज़ोल्व हो सकती है। अपना देखने का नज़रिया बदल दो इस पर्सन की तरफ या इस रिश्ते की तरफ, तो हो सकता है, या फिर उस सिचुएशन की तरफ जहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा ईजीली हैंडल हो सकता है सब कुछ। एडवाइस ये रहेगा, जो लोग रिश्ते में हैं, शादीशुदा है, बैलेंस रखो, टोन सॉफ्ट रखो। आपकी काम एनर्जी रिलेशनशिप को हील करेगी। ठीक है, मतलब आप रिश्ते में हो, शादीशुदा हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मतलब रिश्ते में हो का मतलब सारे रिश्ते आ गए उसमें, शादी भी आ गई। ठीक है, तो ये बात रहेगी आपके लिए एडवाइस। सोशल लाइफ के लिए बात करते हैं, सभी के लिए, सिंगल्स के लिए भी और जो लोग रिश्ते में उनके लिए भी, सभी के लिए रहेगा। सोशल गाइडेंस है, जनरल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सोशल सर्कल एक्टिव रहेगा, न्यू पीपल, गॉसिप, शॉर्ट ट्रिप्स,
या इन्विटेशंस आएंगे, कॉन्वर्सेशन फास्ट पेस्ड रहेगी आपकी। 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो किसी एक फ्रेंड या सिचुएशन से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। जो लोग आपके वैल्यू नहीं समझते उनसे नेचुरली डिस्टेंस बनेगा आपका। एडवाइस ये है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी लोगों को चूज़ करो, ठीक है। सबको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। फेब्रुअरी का लव मंत्रा फॉर लिब्रा ये रहेगा, मैं पास्ट को रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ और बैलेंस्ड ऑनेस्ट लव अट्रैक्ट करती हूँ। यहाँ पर आपको स्टार साइंस बताते चलो, जेमिनी, वर्गो, पाइसेस, सैजिटेरियस, हैवी एनर्जी। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो लिब्रेंस और क्लैरिटी के लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं हम। 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे, एंड 3 ऑफ फोर्सेस एंड 7 ऑफ कीज। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की कोर फीलिंग्स, ठीक है, कैसी रह सकती है। तो क्लियरिंग द वे, तो करंट इमोशनल स्टेट उनकी कैसी है। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अब पुरानी उलझन, कन्फ्यूजन और फियर को हटाने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जो भी पुराना, क्लियरिंग द वे मतलब जो भी पुराना पकड़ के बैठे थे ना, कुछ भी हो, वो उनके दिमाग से निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है, और चल रहा है। मतलब देखिए, आपके बारे में सोचते वक्त वो कॉन्शियसली ऑब्स्टेकल्स क्लियर करना चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आते हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो पास्ट बैगेज हो, फैमिली प्रेशर हो या खुद का हेजिटेशन क्यों ना हो, ठीक है, ये सब है। तो मतलब अवॉइडेंस नहीं बल्कि इनर प्रिपरेशन चल रही है आपके लिए। उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए। द बर्ड्स नेस्ट, ये कार्ड बहुत सॉफ्ट और सिंसियर होता है। आपके पर्सन सेफ स्पेस के रूप में आपको देखते हैं, ठीक है। और कंफर्ट, वार्मथ, इमोशनल सिक्योरिटी, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए नर्चरिंग है, जहाँ वो बिना मास्क के रह सकते हैं। उनको कुछ भी ऐसे मतलब मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं कैसे भी रहूँ तो इसको क्या लगेगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं, उसको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात बर्ड्स नेस्ट शो करता है, यहाँ पर ये कार्ड बोलता है कि केयर है पर जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर केयरफुल बहुत है वो, ठीक है। जल्दी सब कुछ करेंगे ऐसा भी नहीं है। फ्यूचर डायरेक्शन, इंटेंशंस दिख रहा है यहाँ पर द एसेंट कार्ड। ये कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि वो इमोशनली मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिलेशनशिप को हायर लेवल पर ले जाना, ये सब उसके माइंड में है अभी, ठीक है। ये बातें उसके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके पार्टनर के। फीलिंग्स ग्रो करेगी, डेप्थ बढ़ेगी और क्लैरिटी आएगी, पर ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगी, लीप नहीं एकदम से, ठीक है। ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैजुअल नहीं है, मैनिपुलेटिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है, रिस्पेक्टफुल है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। बस स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आप काम ग्राउंडेड एनर्जी इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगी। आपकी जो काम ग्राउंडेड एनर्जी है इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगी। प्रेशर या हरी से वो विड्रॉ कर सकते हैं, पर पेशेंस से वो ओपन होंगे। अगर आप थोड़ा सा स्टेबल होकर, बैलेंस होकर सब कुछ हैंडल करो तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, आपके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी यहाँ पर, और आप वैसे उस तरह से उनको बोलोगे भी, और वो खुद भी इस बात को समझ रहे हैं कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो करते हैं या किया है वैसा आपने किया होता तो वो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो ये बातें यहाँ पर रहेगी। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, तो जो भी अभी लाइफ में पॉजिटिवली आ रहा है आपके, तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। आप भी पॉजिटिव सोचिए, पास्ट का मत सोचिए, और पेशेंस रखिए, बैलेंस रहिए। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस, हेल्पिंग हैंड, रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा, हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड। देखिए, जब आप है ना किसी की बिना किसी एक्सपेक्टेशन की हेल्प करते हो, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो हार्ड टाइम में है, तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स मिलते हैं। मतलब किसी का अच्छा करो, किसी को हेल्प करो जो नीडी है, ठीक है। और लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडिवर्स, अप्रोच देम विथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। डेडिकेटेड रहिए, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनके लिए डेडिकेटेड रहिए, उनका नेम चैंटिंग कीजिए, वो सही रहेगा। अभी हम आपके लिए करियर देखेंगे, बने रहिए। आपके लिए करियर गाइडेंस क्या आता है, टेम्परेंस,
द टॉवर एंड द चैरियट। ओके, पहले थोड़ा सा आपको करियर में थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा डाउन फील हो सकता है, फिर उसके बाद में संभल भी जाओगे आप लोग, एंड उसके बाद में जीत भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर एंड रिजल्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहेगा। तो टेम्परेंस यहाँ पर है स्टार्टिंग फेज़ में। यहाँ अभी आप करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश में हो। ठीक है, दो ऑप्शंस के बीच हो, ये काम और पर्सनल लाइफ को जगल कर रहे हो, तो ये भी रहेगा। मतलब पर्सनल लाइफ और जॉब दोनों के बीच में जगलिंग चल रही है। ये पेशेंस टेस्ट हो रहा है आपका। आप नेचुरली मीडिएटर हो, तो आप सिचुएशन को बिगड़ने नहीं दे रहे हो। ये अच्छा है, ये कार्ड बोलता है कि आप सही अप्रोच में हो अभी। ठीक है, बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि आप सही से बैलेंस करना, चीज़ों को जानते हो, सिचुएशन को संभालना आपको भली भांति आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप में होता है वो, लिब्रा हो ना। ठीक है, तो द टॉवर सडन चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट क्लियरली दिख रहा है। रोल चेंज होगा, जो स्टेबल लग रहा था अचानक गिर सकता है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। तो इतना ज़्यादा इस पर भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना। हर पल हर वक्त सब कुछ बदल ही रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो इतना टेंशन नहीं लेने का, ये चीज़ें होती रहेगी, अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुनो, टॉवर पनिशमेंट नहीं होता है, फॉल्स फाउंडेशन तोड़ता है वो। जो भी आपके लिए सही नहीं है, जो झूठी चीज़ें हैं, जो वहम है, वो सारी चीज़ें टूटती है यहाँ पर और क्लैरिटी लाता है। जो करियर स्ट्रक्चर आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं था, वो टूटेगा। ठीक है, जो सही नहीं है वही नहीं रहेगा, बाकी जो सही है उसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इमोशनली थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, पर ये ज़रूरी है, ये भी आप समझोगे। जहाँ पर आप अटके पड़े हो वहाँ से उस सिचुएशन से निकल जाओगे, तो अच्छी बात है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो। तो यहाँ पर देखिए चैरियट, विक्ट्री एंड कंट्रोल, ये कार्ड प्रूफ है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल में लाओगे, डायरेक्शन आपके हाथ में आएगी, डिटर्मिनेशन से आप आगे बढ़ोगे। ये आपके हाथ में है सब कुछ, और आप ये करोगे। टॉवर के बाद चैरियट का आना मतलब आप हारने वाले नहीं हो। चाहे जॉब चेंज हो, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में जाना हो, आप खुद ही लीड करोगे। ठीक है, तो करियर एडवाइस फॉर लिब्रा, पैनिक मत करना जब चेंज आए। ठीक है, ओल्ड मेथड्स छोड़ने के लिए रेडी रहो, क्लियर गोल रखो। इनडिसीजन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, तो उसमें जाना नहीं है, खुद को बैलेंस करना है। आप जितना फोकस रहोगे उतना फास्ट प्रोग्रेस मिलेगा आपको। ठीक है, फाइनली ऐसा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्टेबिलिटी लगेगी आपको। मिड फेज में यहाँ पर डिसीजन प्लस करेज की एनर्जी है। आउटकम जो है सक्सेस, रिकॉग्निशन, फॉरवर्ड मोमेंट लेकर आ रहा है। तो ये रीडिंग बोल रहा है आपसे कि आपको रोका गया था, पर आप आगे बढ़ोगे, अभी सारे ऑब्स्टेकल्स साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा इमोशनल ना हो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सॉफ्ट एनर्जी में रहोगे, ये बात है। यहाँ पर न्यू लाइफ, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, नई शुरुआत की एनर्जी है। बिटवीन वर्ल्ड्स, तो देखिए अब चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। और देखिए यहाँ पर रीजनरेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। सब कुछ जब टॉवर के बाद में ना ये एनर्जी रहेगी, सब कुछ एंड होने के बाद ही एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी पॉजिटिव वाली। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, देखिए इम्पॉसिबल लग रहा होगा आपको उस वक्त, पर सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना हमारे ऊपर है, लेकिन हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। तो रीडिंग में स्टार्टिंग में आया था, मैजिशियन के साथ एक थीम आई थी, आपने देखा होगा अभी, कि वहाँ पर था कि जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। तो सोच ही अच्छी रखनी है। सरेंडर टू द डिवाइन, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून एंड फुल मून आ गया, तो फुल मून से लेकर न्यू मून तक, न्यू मून से लेकर फुल मून तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बॉटम में है ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा। तो आपके लिए न्यू मून से फुल मून तक का टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, और फुल मून आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगा। विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।